प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझको नाम लेकर बुलाता है, वो जान देकर प्यार करता है। आज अपने आशीषों से, वरदानों से, कृपादानों से भरपूर करने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपको दुखों को हल्का करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए यीशु आपको अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। आप सबका स्वागत है, सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज मेरे पास एक वचन है, वो मैं बहुत मानता हूँ। इस वचन मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। रोमियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12, रोमन्स 12:12, रोमियों का 12 ध्यान रखना, याद करना बहुत आसान है। रोमियो 12:12, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहें। 3 बात इसमें, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहें। मैं इसको गाता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वचन। बहुत साल पहले इस वचन को गाकर सीखने की कृपा प्रभु ने मुझे दिया है। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, वचन सीखने के लिए प्रभु ने ये सुंदर तरीका दिया है, वचन को गाकर सीखने का। मेरे लिए ये तरीका बहुत काम किया। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी वचन को सीखे किसी भी प्रकार से। मेरे लिए गाकर सीखना, शेयर करके सीखना, ये सब अच्छा लगता है। इस वचन में हम वापस आते हैं। प्यारे भाई बहनों, लिखा है आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हाँ प्यारे भाई बहनों, कितना महान वचन है। रोमियों का 12:12, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। बार बार इसको रिपीट करते जाएं, इसको लिखते जाएं, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, मतलब आशा बरकरार रहे आपका, और आशा कभी खोना नहीं चाहिए। आशा बनाए रखो प्यारे भाई बहनों। क्या है? उससे आपके अंदर आनंद आएगा। कुछ आनंद नहीं है, खुश नहीं है आप, तो आप कुछ कर नहीं पाएगा। आपके अंदर आशा नहीं, आपके अंदर आनंद नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएगा। फिर मशीन के जैसे रहेगा, मैकेनिकल होगा, यंत्र के समान करता रहेगा, लेकिन कोई आत्मा नहीं रहेगा। कुछ भी आपको अगर एक प्रवचन देना भी क्यों ना हो, आपके अंदर आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आपको लगना चाहिए प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा ले चलेगा। तो आशा से जब करेगा, आनंद से करेगा, वहाँ पर चिन्ह तथा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। सब बोले हालेलुया। तो कितने बड़े निराशे में डूबा हुआ क्यों ना हो, या फिर आशाएं खत्म हो चुके हैं, आपको जीने का कोई आशा नहीं, बीमारियों को करके, आर्थिक समस्याओं के करके, निराशाओं के करके आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर खुशी नहीं है, तो फिर ये वचन आज आपको बिल्कुल हरा भरा कर देगा। सब बोले हालेलुया। इस वचन में बहुत ताकत है। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। मान लो आपके घर में क्लेश है, शराब नशे की आदत है, आपको लगता है सालों के प्रार्थना के बाद भी इंसान इतना भी सुधरा नहीं, पर आपको आशा नहीं छोड़ना, निराश में नहीं आना। आशा रख के प्रार्थना करो। एक दिन या दूसरा दिन आपके परिवार में शांति आएगी। प्रभु आपके जीवन साथी को बदलेगा, पापा को बदलेगा, भाई को बदलेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करो ना, आशा रख के प्रार्थना करो, तो फिर क्या है, आप दुखी नहीं रहेगा, टूटेगा नहीं। बोले हालेलुया। क्योंकि निराश होना बहुत आसान है,
आजकल के ज़माने में डिप्रेशन में जाना, निराश होना बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग इतना फास्ट फॉरवर्ड वाला दुनिया में रहते हैं। सब कुछ हमें फटाफट चाहिए। हम लोगों का मोबाइल का स्पीड देख लीजिए, हम लोगों का जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे फिंगर टिप में चाहिए हमको, और इतना स्पीड में चाहिए। अगर प्रार्थना का उत्तर भी इसी स्पीड में आपको नहीं मिलेगा, आपको लगता है ईश्वर का कंप्यूटर स्लो है और ईश्वर का प्रोसेसिंग भी बड़ा स्लो चलता है, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, एकदम निराश में चला जाता है, नशे शराब में फंस जाते हैं, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं आज की पीढ़ी और आज की दुनिया। हालेलुया। सो ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों। आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आशा में बनाए रहो प्यारे भाई और बहनों। संकट में धैर्य रखे, पेशेंस इन द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशंस एंड प्रॉब्लम्स। धैर्य रखना है, पेशेंट रहना है, एकदम आपका इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, फिर वो गुस्से में चला जाएगा। ये बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आशा और पेशेंस। आशा से आपको आनंद मिलेगा और संकट में क्या है, धैर्य से काम चलाना चाहिए, इंतजार करना सीखना है। क्या है, ईश्वर सब कुछ करेगा। ये दोनों तीनों वरदानों के लिए हमें प्रभु की ज़रूरत है। और तीसरा क्या है, तथा प्रार्थना में लगे रहें। मुझे ये वचन इसलिए अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कि ये करो और ख़त्म करो, ऐसा नहीं, लगे रहें। लगे रहने का मतलब क्या है आपको मालूम है? कंटिन्यूअस है जी, करते ही रहना, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई बंद नहीं, प्रार्थना करते रहो, लगे रहो प्रार्थना में। प्रार्थना में थकना नहीं चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। प्रार्थना आपको कोई विशेष दिन या कोई पर्टिकुलर टाइम पर करने वाली चीज़ नहीं, आप लगे रहो प्रार्थना में। प्रार्थना का सिंपल मतलब है यूनियन विद गॉड, बिकमिंग वन विद गॉड, ईश्वर के साथ एक होना, यही तो प्रार्थना है। ईश्वर से बातें करना है, ईश्वर के साथ रिश्ता रखना है, यही तो प्रार्थना है। तो प्रार्थना यह है, फिर वो कभी कभार करने वाला चीज़ नहीं। रिश्ता है तो तगड़ा रिश्ता होना चाहिए, बात करना है तो रेगुलर बातें होना चाहिए, और एक साथ रहना मतलब एक साथ रहना ही है, कभी कभार नहीं। तो आपको जोड़ने वाला चीज़ है ईश्वर से, वही प्रार्थना है। बने रहो प्रभु के साथ, जुड़े रहो, लगे रहो। हालेलुया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्यारे भाई और बहनों। आपके जीवन में आज ये वचन काम करें, आप प्रभु के साथ जुड़े रहें, लगे रहें, एक ऐसा रिश्ता हो जाए प्रभु के साथ। आप नतीजे के रूप में संकट में धैर्य रखना सीखेगा। संकट परेशानी हमारे जीवन में बराबर आते रहते हैं, किसके जीवन में परेशानी नहीं है? पर क्या करना क्या है, परेशानियों के समय धैर्य बनाए रखो। धैर्य खोना नहीं चाहिए, धैर्य खो जाएगा फिर आप इम्पेशेंट हो जाएगा, गुस्से में जाएगा, फिर आपके मुंह से गलत भाषा, गलत शब्द निकलना शुरू करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के हर परिस्थिति में ये वचन आपको बहुत ज़रूरी है। इस वचन में बहुत ताकत है। मैंने शुरुआत में कहा इसमें ब्लेसिंग बहुत है। ये सबके पास होना चाहिए, आशा, धैर्य और प्रार्थना, जिससे क्या होगा, आपके जीवन में आनंद रहेगा, आपके अंदर संकटों को सामना करने की शक्ति मिलेगा और ईश्वर से सदा आप जुड़े रहेंगे। सब बोले आमीन। आज क्लेम करके बोलिए, आज प्रभु जी ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन साथी के लिए, मेरे जीवन के अलग अलग सिचुएशन में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा ये वचन पूरा हो जाए। प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, वचन में बहुत ताकत है। आशा आपको आनंदित बनाए रखे,
आप संकट में धैर्य रखें और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात है। हम सब प्रार्थना करें इस वक्त इस वचन के द्वारा। ये वचन हमें आज एक नया शुरुआत प्रदान करे। आप अगर टूट गए हो, आपके परिवार में क्लेश रहा, सालों से अब दुखी रहा, आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, आज इस वचन को यूज़ करके प्रार्थना करो। आपकी बीमारी हो, आपके संकट है, परेशानी है, हॉस्पिटल केसेस है, आपके नौकरी की बात है हो, आपके भविष्य के प्रति चिंताएं हो, एक शादी के लिए सोचकर टेंशन है, या फिर बच्चे का वरदान नहीं, एक नौकरी के लिए, या फिर बाहर जाने की तकलीफ है, जो भी हो आपके परेशानी, जैसा भी हो, एग्जाम में सफलता नहीं हो रहा है। हालेलुया। अगर आशा नहीं होते प्यारे भाई बहनों, मैं भी इधर नहीं होता। आपको तो मैं कई बार बोला है, तो चाहे +2 में हो, पढ़ाई में हो, इंग्लिश सीखने की बात हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, आशा के वजह से, पेशेंस के वजह से हम लोगों को प्रभु यहाँ पहुँचाया है। और भी आप लोगों को प्रभु ऊंचा उठाएगा और प्रभु आपको सामर्थ्य से भर देगा, लेकिन आपको ये वचन को लागू करना पड़ेगा। प्रभु से दिल से बोलिए, प्रभु ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु मैं अक्सर दुखी हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ। प्रभु जी ऐसे समय पर दुख निराशाओं आके मुझे घेर लेते हैं। किसी की बातों से, किसी के कार्यों से जब मैं दुख और निराशा में डूब जाता हूँ, तेरा ये वचन मुझे हिम्मत प्रदान करे प्रभु, आशा प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, मुझे रिवाइव करे और मुझे सब्र के साथ, पेशेंस के साथ इंतज़ार करने का, धैर्य रखने का, संकट का सामना करने की शक्ति मिले प्रभु। और मुझे हर हालत में प्रार्थना में लगे रहने की कृपा दे। अक्सर मैं टूट जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, संकटों से गुजरते हैं, तो उस समय प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता प्यारे यीशु। पर तेरा वचन आज मुझे हिम्मत दिया, ये कहते हुए प्रार्थना में लगे रहें। सिचुएशन नहीं, संकट नहीं, परेशानी नहीं, प्रभु तेरे साथ जो रिश्ता वो मुझे आगे ले चलता है। प्रार्थना से विमुख होने का या दूर जाने के बदले तेरे साथ जुड़े रहकर तेरी महिमा करने की शक्ति मुझे प्रदान कर। अपने अपने सिचुएशन को समर्पित करते जाएं और ये वचन लागू होने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, रोमियो 12:12 आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए, ये प्रार्थना सुनने वाले प्रत्येकों के जीवन में पूरा हो जाए। आपके आशीर्वाद और शांति और प्यार और आनंद इनके साथ सदा बना रहे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। बढ़ चढ़कर ये प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिएगा और ये वचन को बार बार दोहराते जाइए। वचन को सीख लीजिए प्यारे भाई बहनों, गाकर सीख लीजिए, बोलकर सीख लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको डायरी में, और अपने यूट्यूब चैनल में जो है आप लोग इसको दोबारा लिखते जाएं। बोले हालेलुया। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। आपकी आशा बनाए रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।